कबीर जी भगत भी बन गए और गृहस्थी भी रहे। उनकी राम भक्ति के चर्चे पूरे शहर में थे, परंतु उन्हें कोई भी मंदिर में जाने नहीं देता था। ब्राह्मण विरोधता करते थे, मौलवी और काजी भी नाराज थे। लेकिन जैसे जैसे विरोधता बढ़ती गई, कबीर जी की लगन परमात्मा की भक्ति में और भी पक्की होती गई। अपने भक्तों की परमात्मा आप ही रक्षा करता है और खुद ही परीक्षा भी लेता है। एक दिन कबीर जी को घर वालों ने कपड़े का थान लेकर बाजार में भेजा। कपड़ा बहुत ही सुंदर, साफ और बारीक था। कबीर जी कंधे पर कपड़ा उठाकर चले जा रहे थे कि एक साधु के भेष में परमात्मा उन्हें मिल गए। यहाँ पर परमात्मा कबीर जी की परीक्षा लेने के लिए आए थे। वे देखना चाहते थे कि जब घर में सब भूखे बैठे हैं, उस समय कबीर जी कपड़े की कीमत मांगते हैं या नहीं, क्या दान कर देंगे और घर वालों को भूल जाएंगे। साधु ने कांपते हुए लहजे में कहा, हे भक्त, परमात्मा के नाम पर कपड़ा दे दो, मेरे वस्त्र फट गए हैं, मेरे पास धन नहीं है, तुम्हारा कल्याण होगा, परमात्मा तुम्हारी कमाई में बरकत डालेगा। परमात्मा के नाम से कबीर साहब जान वारते थे, वो भला कैसे मना करते। थान में से कपड़ा फाड़ कर देने लगे, पर साधु ने पूरे थान को ही मांग लिया। कबीर जी ने सारे का सारा थान साधु के हवाले कर दिया। जबकि घर से चलते समय कबीर जी की माता जी ने हुक्म दिया था कि घर में राशन नहीं है, इस थान को बेचने से जो पैसे मिलेंगे उनसे आटा, दाल, चावल, मीठा, नमक और तेल लेकर आना और जल्दी घर वापस आ जाना। मगर परमात्मा ने उन्हें सब कुछ भुला दिया। वो परमात्मा का नाम जपते हुए गंगा जी की तरफ चल पड़े। गंगा के किनारे बैठकर परमात्मा का सिमरन करने लगे। उधर घर के लोग मुंह उठाकर देखते रहे कि कब कबीर साहब आएंगे और चूल्हा गर्म होगा। पर धरती, आकाश और पत्थरों में रहने वाले जीवों के आहार का प्रबंध करने वाला परमात्मा भला एक भक्त के परिवार को भूखा कैसे देख सकता था। परमात्मा ने झटपट ही एक सौदागर का रूप धारण करके कबीर जी के द्वारा दिए गए थान के कई थान बना दिए और बाजार में बेच दिए और घी, आटा, दाल, चावल, तेल, नमक, मीठा आदि खरीद कर बैलगाड़ी पर लदवा दिया। कबीर जी के घर पर जाकर पूछने लगे, यह घर कबीर जी का है? कबीर जी के पिता नीरो जी घर पर ही थे। वे बाहर निकले और सामने एक सौदागर को देखा, जिसके चेहरे पर ऐसा जलाल था कि झेला नहीं जा रहा था। पिता हाथ जोड़कर बोले, जी, कबीर का ही घर है और मैं उसका पिता हूँ। सौदागर ने कहा, ठीक है, आप ये बैलगाड़ी वाला सारा सामान अपने घर पर रखो, मुझे कबीर जी ने भेजा है और वो किसी ज़रूरी काम से गए हैं, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। नीरो ने बैलगाड़ी में लदा हुआ काफ़ी मात्रा में सामान देखा तो उसे शक हुआ। वह सोचने लगा कि यह सौदागर ज़रूर किसी का नाम और घर का पता भूल गया है, क्योंकि कबीर तो घर से कपड़े का केवल एक ही थान लेकर गया था, फिर उसे इतने सारे पैसे कैसे मिल गए कि उसने बैलगाड़ी भरकर सामान खरीद लिया। इतने में माता नीमा और कबीर जी की पत्नी लोई जी भी आ गई और सौदागर के बार बार कहने पर कि उन्हें कबीर जी ने ही भेजा है, वे सारी सामग्री उन्होंने घर में रख ली। वह सौदागर वापस चला गया। घर पर सभी प्रसन्न थे क्योंकि कई महीनों का राशन मिल गया था। उन्होंने खुले दिल से खाना पकाया और कबीर जी का इंतज़ार करने लगे। काफ़ी रात हो गई जब कबीर जी घर आए। तब घर में लोई जी ने उन्हें सौदागर वाली बात बताई तो यह सुनकर कबीर जी मुस्कुरा दिए और परमात्मा के नाम का गुणगान करने लगे। वो समझ गए कि जिस साधु ने कपड़ा मांगा था वो परमात्मा ही थे। उस दिन से उनके घर वाले भी भक्ति भाव से श्रद्धा रखने लगे।